हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सदिश क्षेत्र के का डाइवर्जेंस कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में देखा था। आज है सदिश क्षेत्र की एक अगली प्रॉपर्टी, दैट इज द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। वक्र रेखी निर्देशांकों में सदिश क्षेत्र का कर्ल, ये हमें आज देखना है। सदिश क्षेत्र का कर्ल हम लोग कैलकुलेट करें उससे पहले हमें इसके ये 3-4 बिंदुओं के रूप में स्टडी करनी होगी। सबसे पहली चीज़ है सदिश क्षेत्र क्या होता है, व्हाट इज ए वेक्टर फील्ड। दूसरा, सदिश क्षेत्र का परिसंचरण क्या होता है, सर्कुलेशन। तीसरा, सदिश क्षेत्र के कर्ल की परिभाषा। और उसके बाद में हम लोगों को सदिश क्षेत्र के कर्ल का कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में कैलकुलेशन करना है, परिकलन करना है। सो फर्स्ट स्टूडेंट्स, you know that a vector field क्या है, एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर, उस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर किसी सदिश राशि का मान परिभाषित किया जा सके, उसका मान ज्ञात किया जा सके। जैसे फ्लो ऑफ विंड, हवा का बहना, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे के सारे उदाहरण इसके सदिश क्षेत्र के हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पानी का बहना, इस तरह के उदाहरण। पानी नदी में बह रहा होता है तो प्रत्येक बिंदु पर हम लोग पानी का वेग क्या है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हवा बह रही होती है तो हवा का वेग क्या होता है ये चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेग, वेलोसिटी, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी बिंदु पर सदिश राशि का मान ज्ञात किया जा सके, इस प्रकार के क्षेत्र को हम नाम देते हैं सदिश क्षेत्र। और इस सदिश क्षेत्र में अगर हम एक बंद पथ की परिकल्पना करें, जैसा कि यहाँ पर यह है, ये एक बंद पथ है। इस बंद पथ वृत्तीय हो सकता है, बंद पथ आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, इस तरह का कोई बंद पथ है। तो इस बंद पथ के लिए सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन ये कहलाता है सदिश क्षेत्र का परिसंचरण, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड। सर्कुलेशन मीन्स परिसंचरण। परिसंचरण क्या होता है सदिश क्षेत्र का, कि सदिश क्षेत्र में किसी बंद पथ का रेखा समाकलन सदिश क्षेत्र का परिसंचरण कहलाता है। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से ये एक बंद पथ हो सकता है। ये ऊपर वाला ये एक बंद पथ था और इधर ये, इसमें एक सदिश क्षेत्र वेक्टर ए परिभाषित है। इस वेक्टर ए में बंद पथ का रेखा समाकलन, इसका नाम होता है परिसंचरण। दैट इज गामा इज इक्वल टू ए डॉट डी एल। इट इज द एलिमेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का अल्पांश है। और ये दूरी किस में है, इस बंद पथ की दूरी है। तो ए डॉट डी एल, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेशन भी बंद पथ के लिए करें तो ये चीज कहलाएगी सदिश ए वेक्टर ए का परिसंचरण। सो स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड नाउ द सर्कुलेशन। परिसंचरण क्या होता है, परिसंचरण किसी सदिश क्षेत्र वेक्टर ए में, सदिश क्षेत्र वेक्टर ए में बंद पथ का रेखा समाकलन सदिश क्षेत्र का परिसंचरण कहलाता है। सो इट इज द सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड, परिसंचरण। ओके, दूसरी चीज यहां पर जो आप देखेंगे वो है कि इस बंद पथ ने कवर किया है, जिसको शेडेड किया है, ये जो बंद पथ ने कवर किया है ये एक तल है जिसका एक निश्चित क्षेत्रफल है। ये निश्चित क्षेत्रफल है। मान लिया जाए कि इस क्षेत्रफल की वैल्यू डेल्टा ए है
और डेल्टा ए अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एज यू नो, क्षेत्रफल एरिया इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस बंद पथ से कवर किया क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल का मान है डेल्टा ए। तो अब हम परिभाषित करते हैं सदिश क्षेत्र के कर्ल की परिभाषा। सो डेफिनेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए, डेफिनेशन के रूप में यह है कि सदिश क्षेत्र का परिसंचरण और परिसंचरण के लिए एक पूरा बंद पथ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, और यदि ये क्षेत्रफल लिमिटिंग कंडीशन में टेंडिंग टू 0 हो, अल्प क्षेत्रफल हो, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल बंद पथ के लिए सदिश क्षेत्र के परिसंचरण का मान, बंद पथ के परिसंचरण का मान दैट इज दिस मच, सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। अब चूंकि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी ये एक डायरेक्शन होगी। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। कर्ल ऑफ वेक्टर ए, it will be limiting condition delta a tending to 0, and it is gamma, that is gamma upon delta a n cap। इस तरह से हम इसको निरूपित करते हैं, और ये गामा की वैल्यू भी so okay students, it was the simple definition of curl of a vector field. Now next thing, how we can calculate it in terms of curvilinear coordinate system. So the next term, that is calculation of curl of A. Okay students, it is the part second, सदिश क्षेत्र के कर्ल की परिभाषा। तो जैसा मैंने पार्ट 1 में बताया था, सदिश क्षेत्र का एकांक क्षेत्रफल के लिए परिसंचरण सदिश क्षेत्र की परिभाषा कहलाता है। अर्थात किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल सदैव एक सदिश राशि होता है। यह सदिश राशि वेक्टर ए का कर्ल एक निश्चित दिशा में घटक उस दिशा के लंबवत बंद पथ के प्रति एकांक क्षेत्रफल सदिश के परिसंचरण को सदिश क्षेत्र का कर्ल कहा जाता है। इट मीन्स कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल अपॉन डेल्टा ए। ये परिसंचरण है, और ये जो परिसंचरण जिस बंद पथ के लिए है, उस बंद पथ के द्वारा घेरा गया ये क्षेत्रफल होगा। स्टूडेंट्स, वेक्टर ए, it may be written as in curvilinear coordinates, that is a1 e1 cap plus a2 e2 cap plus a3 e3 cap. Here a1 a2 a3, these are the components, and e1 e2 e3, these are the unit vectors in u1 direction, u2 direction, u3 direction, according to this figure. That o u1, it is first axis in curvilinear coordinate system, u1 axis, its unit vector एकांक सदिश e1, u2 दूसरा एक्सिस, इसका एकांक सदिश e2, और u3 तीसरा एक्सिस है जिसका एकांक सदिश e3 है। ओके विद्यार्थियों, इसमें p q r s, p, ये हम एक बंद पथ की कल्पना करें। वेक्टर ए इस दिशा में है, जिसको हमने इस रेड कलर के
लाइन ऑफ फोर्सेस के रूप में दर्शाया हुआ है, रेखाओं के द्वारा दर्शाया हुआ है। इसमें ये एक बंद पथ है और ये बंद पथ वक्रीय बंद पथ है। इसके वक्र P से Q, Q से R, R से S और S से P ये हैं। यहाँ निश्चित रूप से हमें समझने की आवश्यकता है कि P से Q की दूरी डिस्टेंस वेक्टर में अपन देख चुके हैं, इसका U1 दिशा में घटक H1 du1 होता है, U2 दिशा में घटक H2 du2 होता है। तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं U1 H1 du1 और इसको हम मान लेते हैं H2 du2। ये इसके घटक हो गए। बिंदु O मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु O से नीचे P से Q जो पथ है, इस पथ की दूरी यहाँ से यहाँ की, ये दूरी, चूंकि ये पूरी दूरी H2 du2 है तो ये दूरी H2 du2 अपॉन 2 होगी, लेकिन नीचे की दूरी है तो ये कैसी होगी, माइनस होगी। इसी प्रकार से दूसरा पथ Q से R है तो इसकी दूरी मूल बिंदु से H1 du1 अपॉन 2। तीसरा पथ R से S का है, इसकी ये दूरी मूल बिंदु से दूरी इट विल बी H2 du2 अपॉन 2। और इसी तरह से चौथा पथ SP पथ है, इसकी दूरी यहाँ से मूल बिंदु से ये H1 du1 अपॉन 2, लेकिन ये नेगेटिव होगी। सो दीज आर द डिस्टेंसेस और इन डिस्टेंसों के रेस्पेक्ट में ही इस पथ में परिवर्तन होता है। तो इस पथ के परिवर्तन के संगत सदिश के घटक ए P से Q का मान इट विल बी A1, चूंकि ये डायरेक्शन U1 डायरेक्शन है और U1 डायरेक्शन का घटक A1 है। इस A1 में A1 प्लस A1 तो जनरेट हो रहा है यहाँ से, ये A1 हो गया, इधर ये A2 हो गया जो इस बिंदु से जनरेट हो रहा है। यहाँ पर वैल्यूज है, लेकिन यहाँ से जब ये यहाँ तक बढ़ेगा, ये P से Q तक बढ़ेगा, तो इस पथ के लिए सदिश का मान होगा A1 प्लस A1 में परिवर्तन, और A1 में परिवर्तन इस दूरी के सापेक्ष होगा, और ये दूरी किस में है, H2 du2 में। सो इट विल बी रेट ऑफ चेंज, दैट इज डेल A1 अपॉन H2 डेल U2 और इनटू ये पूरी डिस्टेंस दैट इज H2 du2 अपॉन 2, और ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन किधर है, E1 की डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली QR डायरेक्शन, और QR डायरेक्शन में चेंज हो रहा है H1 du1 के रेस्पेक्ट में इधर, चूंकि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक का पथ इतनी दूरी पर है, तो QR इज इक्वल टू A2, किसमें चेंज हो रहा है, ये A2 पथ में, A2 प्लस डेल्टा A2 अपॉन H1 डेल U1 इंटू H1 du1 अपॉन 2। पथ कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा पथ, ये वाला पथ इस जगह से इधर से, ये पूरा पथ जो होगा वो H1 du1 अपॉन 2 ये होगा, एंड इट्स यूनिट वेक्टर E2। सिमिलरली ARS इज इक्वल टू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसके लिए ये पथ H2 du2 धनात्मक है, सो इट विल बी पॉजिटिव। A1 ये डायरेक्शन A1 के लिए है, इधर की डायरेक्शन A1 के, सो A1 प्लस डेल्टा A1 अपॉन H2 डेल U2 और H2 डेल U2 अपॉन 2, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, सो इट्स डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस E1 कैप। सिमिलरली ASP, इसके लिए डिस्टेंस H1 माइनस H1 du1, यानी कि जो चेंज होगा वो H1 du1 के सापेक्ष होगा, सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू डेल A2 अपॉन H1 डेल U1 माइनस H1 डेल U1 अपॉन 2 माइनस सिमिलर बिकॉज ऑफ दिस मच। और ये डायरेक्शन, चूंकि ये डायरेक्शन तो U2 की है E2, और ये वाली डायरेक्शन अपोजिट होगी, सो इट विल बी माइनस E2। So these are the values of vectors in a band path. So here the circulation gamma may be calculated as gamma
is the close line integration of a closed path, that is A dot dl is equal to A PQ dot PQ distance. Similarly, A dot dl A QR dot QR distance and A RS dot RS, and similarly plus ASB dot SB. Now we put all the values of vectors in this much. So it is equation number, whole of these having equation number second, and it is equation number 3. So we put the values from equation number using equation number second in equation number 3. Okay. So we put A PQ, A QR, A RS and ASP components by equation number second in equation number 3. Here PQ, it is the displacement for DL एलिमेंट. PQ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन P से Q का विस्थापन, और ये विस्थापन की दूरी h1 du1. इसी तरह से QR विस्थापन, इसकी दूरी h2 du2, और इसी प्रकार RS ये विस्थापन h1 du1, इसी तरह से SP ये दूरी h2 du2. तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं इस तरह से. तो ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 वी गेट गामा is equal to APQ. So here APQ is this much according to equation number 2, and PQ distance it is h1 du1. Here its direction is E1 cap and h1 du1 ये जो विस्थापन है इसकी डायरेक्शन भी E1 cap. E1 cap डॉट E1 cap इसकी वैल्यू 1. इसी तरह से ये दूसरा कंपोनेंट होगा, इसके लिए ये विस्थापन और ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यूज हो. सिमिलरली द थर्ड कंपोनेंट and fourth component by putting here. Students, see here, h2 cancel out by this much, h1 it is also cancel out, similarly h2, similarly h1. Okay, again a1 multiplied by h1 du1 and a1 it is also multiplied by h1 du1, but its sign is negative. तो ये वैल्यू नेगेटिव की और ये वैल्यू पॉजिटिव की, सो ये कैंसिल हो जाएगी. इसी तरह से a2 वाली टर्म में a2 इंटू h2 du2, और यहाँ से a2 इंटू h2 du2 आल्सो, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से माइनस चिन्ह, तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा. ये a2 वाली ये टर्म है कैंसिल. अब आपके पास में एक तो ये वाली 4 टर्म है टोटल, इसमें डेल्टा a1 अपॉन डेल्टा u2 वाली टर्म होगी, और ये वाली डेल्टा a1 अपॉन डेल्टा u2 वाली टर्म होगी. दोनों टर्म्स एक जैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, और ये दोनों पॉजिटिव होने से हाफ ये और हाफ ये दोनों ऐड हो करके ये डबल हो जाएंगी. हियर इट इज पॉजिटिव बट फ्रॉम दिस नेगेटिव साइन इट विल बिकम्स नेगेटिव. ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव, और ये 1/2 और 1/2 ये जोड़ करके कंप्लीट हो जाएगा.
तो ये वाला टर्म नेगेटिव वाला टर्म होगा, ये वाला टर्म, इसका मल्टीप्लीकेशन du1 इंटू du2, तो du1 du2, और ये वैल्यू जो है ना ये कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से इधर वाली इन दोनों टर्म्स से धनात्मक वाली टर्म होगी और ये वाली टर्म ये होगी, इसमें से du1 du2 कॉमन लिया और ये टर्म हमारे पास में ये आएगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए, दैट इज गामा अपॉन डेल्टा ए, गामा परिसंचरण, एन कैप इसकी डायरेक्शन, डेल्टा ए ये बंद पथ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ क्लोज लूप सरफेस, और ये मान h1 du1 e1 कैप क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में h2 du2 e2 कैप और e1 क्रॉस e2 इज इक्वल टू e3, सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू दिस मच। ये क्षेत्रफल का अल्पांश होगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट की क्षेत्रफल की, ये e3 कैप ये डायरेक्शन हो गई, और गामा की वैल्यू ये वाली वैल्यू समीकरण 4 से इसमें पुट कर दी। सो वी गेट द थर्ड कंपोनेंट ऑफ कर्ल, दैट इज कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गए, 1 अपॉन h1 h2 डेल a2 h2 अपॉन डेल u1 माइनस डेल a1 h1 अपॉन डेल u2 इंटू e3। सो इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कर्ल ए तल के लंबवत। इसी प्रकार से दूसरा तल u2 u3 तल में होगा, उसकी डायरेक्शन e1 कैप डायरेक्शन होगी, सो कर्ल ऑफ ए इन e1 कैप डायरेक्शन फर्स्ट। तो जैसे हमने ये कैलकुलेशन किया है उसी तरह से ये कंपोनेंट लिखेंगे, उसी तरह से हम ये वाला कंपोनेंट लिखेंगे सिमिलरली। विद्यार्थियों, इसको याद रखने के लिए सीधा सीधा है कि ये तीसरा घटक है और तीसरे घटक का शुरुआत यहाँ पर 1 और 2 से होती है। तो इस तरह से हम 1 2 3 ये हम एक सीक्वेंस देखें तो तीसरे घटक के लिए उल्टे चलिए 1 2, तो ये 1 2 में ये रिलेशन आएगा। इसी तरह से पहला घटक, तो पहले घटक के लिए उल्टा चलिए आप, तो उल्टा चलोगे तो 3 2, तो ये 3 2 वाला ये कंपोनेंट आएगा। इसी तरह से दूसरा वाला घटक ये है, तो इस दूसरे घटक के लिए भी आप उल्टे चलेंगे तो ये 1 और 3 वाला आएगा, तो 3 1 ये कंपोनेंट होंगे। सो वी गेट 5 6 एंड 7, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कर्ल ए। इन सब को हम इंक्लूड कर दें एक साथ, तो ये कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू इस वे में आएगा, कर्ल ए इज इक्वल टू कर्ल ए, पहला घटक, दूसरा घटक और तीसरा घटक। पहला घटक का ये e1 कैप, दूसरे घटक का e2 और तीसरे घटक का e3। सो इट विल बी द वैल्यू ऑफ कर्ल ए। कंप्लीट वैल्यू हो गई, लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में अगर हम सब्सटीट्यूट करना चाहें, लेना चाहें, तो हम इसमें h यहाँ से तो है h2 h3, यहाँ पर h3 h1 और यहाँ h1 h2, तो हम तीनों को ले लें h1 h2 h3। इसका मतलब यहाँ h1 नहीं है तो h1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा, तो ये h1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ h3 h1 है, h2 नहीं है, तो h2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे में h3 इंटू e3, और ये एक पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया। ये फॉर्म होगा कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन h1 h2 h3, और ये पूरा की पूरी ये वैल्यू होगी। ये वैल्यू कर्ल की, कर्ल ऑफ ए इस प्रकार से होगा। सो इट इज द कर्ल ऑफ ए means curl of a vector field in curvilinear coordinate system. Thank you. Okay.